राधे राधे। मेरी सुबह की शुरुआत होती है 5 बजे। 15 मिनट में प्राणायाम करती हूँ, भगवान को नमस्कार करने के बाद 5:15 बजे अपने रूम से बाहर आकर गर्म पानी करती हूँ। बेटे की 10th की पढ़ाई है तो उसको भी 5 बजे ही उठा देती हूँ। बेटे को पढ़ने बिठा दिया है और मैं आ गई हूँ किचन में गर्म पानी करने। किचन की सफाई सब कुछ रात में करके सोती हूँ तो सुबह ऐसा कोई ज़्यादा काम नहीं होता है। हम लोग डेली जो है ना गर्म पानी ज़रूर पीते हैं। 365 दिन गर्म पानी ज़रूर पीना है। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं पीते क्योंकि सुबह सुबह पिया नहीं जाता। अभी गर्मी का ही सीज़न है तो हल्का सा इसको गर्म करूँगी। रात को जो डलिया में भरकर सोती हूँ उसको जो है ना इसी समय खाली कर देती हूँ, थोड़ा सा उसको भी हल्कापन महसूस हो जाए। तो सारे बर्तन, जितने बर्तन सूख गए हैं उन बर्तनों को मैं स्टैंड में या रैक में लगा देती हूँ। जो बर्तन नीचे के बर्तन ना खासकर गीले रह जाते हैं तो उनको जो है ना प्लेटफॉर्म पर इस तरह से फैला दूंगी ताकि जब मैं किचन में काम करने आऊँगी जब तक वो बर्तन भी जो है ना सूख जाएंगे। कभी भी गीले बर्तन मैं रैक में नहीं लगाती हूँ। तो इस तरह से सारे बर्तनों को भी मैंने सेट कर दिया है। अभी किचन में कोई ज़्यादा काम नहीं है तो जब तक मेरे बर्तन भी जो है ना जो गीले रह गए हैं वो भी अच्छे से जो है ना ड्राई हो जाएंगे। इसके बाद आराम से सुकून से बैठकर जो है ना मैं सुबह का पानी पीती हूँ। बहुत ज़्यादा हौच पौच में मुझसे काम नहीं होता है तो सुकून के साथ जीवन जीने वाले व्यक्तियों में से हूँ मैं। साढ़े 5 बजते ही दरवाजे पर खड़ी हो जाती है हमारी गाय। तो बस इंतज़ार कर ही रही थी। मैंने गेट खोला और इसे जो है ना इस समय मेरी बहुत ज़रूरत होती है। थोड़ा सा उससे प्यार करती हूँ। उसको उसके शरीर पर थोड़ी सी जो है ना, गाय के शरीर पर आप देखना बहुत ज़्यादा उसको खुजली होती है क्योंकि वो अपने केयर जो है ना इतना नहीं कर पाती। तो बस कि पूरे शरीर पर मैं इस तरह से हाथ फेरती हूँ, उसको बहुत अच्छा लगता है और मुझे भी खुद को भी बहुत अच्छा लगता है। इस गाय का नाम जो है ना वो हमने गुनगुन रखा हुआ है। इसे हम प्यार से गुनगुन बुलाते हैं और जब भी हम इसे आवाज़ देते हैं ये सुनती भी है गुनगुन के नाम से। तो ये समय जो है ना मेरा और गुनगुन का है। अगर पंडित जी होते हैं तो हम दोनों यहाँ बैठते हैं और थोड़ा सा वक्त हम इसके साथ गुजारते हैं। हम अपनी ज़िंदगी में अपनों के लिए कितना कुछ करते हैं, कभी सोच कर देखना कितना कुछ किया होगा, लेकिन थोड़ा सा हमें उन लोगों के लिए भी करना चाहिए जिनसे हमारा कोई नाता ही नहीं है। बहुत खुशी मिलती है वो भी जो है ना इस टाइम को बहुत एंजॉय करती है। बस उसके बाद आधा घंटा बिताने के बाद फटाफट लगती हूँ अपने घर की सफाई में और सफाई करने के बाद नहाने चली जाती हूँ क्योंकि लंच जो है ना, बेटे के स्कूल का लंच हमेशा नहाकर ही बनाती हूँ। तो बस नहाकर आ चुकी हूँ। ठाकुर जी को हाथ जोड़कर प्रणाम करूँगी और बेटे के लंच की करूँगी तैयारी। लंच में क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है इसकी प्रिपरेशन जो है ना मैं रात में ही करके सोती हूँ। तो सुबह मुझे बहुत ज़्यादा हौच पौच नहीं होती। बेटा मेरा बड़ा हो गया है तो वो अपनी तैयारियाँ खुद कर लेता है, जैसे कि नहाना, ड्रेस पहनना और बाकी अपनी छोटी मोटी सारी तैयारियाँ देख लेता है। बस मेरा काम होता है उसे दूध देना और उसके लंच की तैयारी करना। दूध जो है ना मैंने गर्म करके रख दिया है और उसको जो है ना मैं ठाकुर जी को अभी भोग लगाऊंगी और उसी दूध को जो है ना मेरा बेटा पी कर जाता है। तो आज जो है ना मैं बनाने वाली हूँ बेटू की लंच के लिए भिंडी की सब्जी और पूड़ियाँ। इतना लंच उसे बना कर देती हूँ ताकि जब वो 2-2:30 बजे अपने घर आता है तो उसका पेट जो है ना अच्छे से भर जाए और उसको जो है ना भूख बिल्कुल भी ना लगे। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर भिंडी की सब्जी को बघार दिया है और आटा गूंद कर जो है ना मैं पूड़ियाँ तल दूंगी। डेली कुछ ना कुछ अलग अलग बना कर देती हूँ ताकि बेटे को खाने में इंटरेस्ट आए। अब सबके बच्चे भी ऐसा ही करते होंगे, रोज़ अलग अलग फरमाइश जो है ना बच्चे की रहती हैं। तो मैं रात में ही उससे पूछ लेती हूँ कि उसको क्या खाना है, उसी हिसाब से जो है ना दे देती हूँ। वैसे मेरा बेटा जो है ना स्वभाव का बहुत सीधा है, जैसा उसको देती हूँ वो वैसा जो है ना खा लेता है। तो यहाँ पर जो है ना मैं इतना आटा गूंदूंगी कि मेरे
दोपहर के खाने की भी जो है ना तैयारी इसमें हो जाती है। तो कुल मिलाकर जो है ना, जब पंडित जी घर पर नहीं होते तो मैं एक ही टाइम आटा गूँध के रखती हूँ, क्योंकि ज़्यादा सदस्य नहीं है तो फिर इतना बार बार जो है ना करूँ मैं ये सारा काम। तो मैंने एकदम जो है ना दोनों टाइम के लिए आटा गूँध कर रख दिया है। इसी आटे में से मैं गाय के लिए भोग निकालूंगी और इसी आटे में से जो है ना मैं अपने ठाकुर जी को भोग लगा दूंगी। तो इतना आटा मैंने गूँध के रख दिया है। और मैं ज़्यादा डेली मैं पूड़ियाँ कम खाती हूँ, बेटों को भी बहुत कम देती हूँ, लेकिन लंच में जब बच्चे जाते हैं तो उनको थोड़ा थोड़ा डिफरेंट चीज़ें जो है ना देना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बाकी बच्चे भी तरह तरह की चीज़ें लाते हैं, फिर बच्चों को भी थोड़ा सा इंटरेस्ट आना चाहिए उस वजह से। तो बस यहाँ पर मैंने आटा गूँध के रख दिया है। आटा को 2 मिनट जो है ना रेस्ट करने के लिए रखूँगी। मेरी एक आदत है कि कभी जो है ना मुझसे कड़क आटा कभी गुथता ही नहीं है, तो हमेशा जो है ना मैं गीला ही आटा गूँधती हूँ। जिस आटे से ही मैं रोटियाँ बनाती हूँ उसी की जो है ना मैं पूड़ियाँ बना लेती हूँ। तो दोनों काम जो है ना मेरे साथ में हो जाते हैं। इतनी ही पूड़ियाँ मैं बनाऊंगी, इतनी जितनी कि मतलब ठाकुर जी का भोग लग जाए और बेटा अपने लंच में ले जाए। मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं पूड़ियाँ थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ, खाती हूँ लेकिन कम खाती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना मैं घी की पूड़ियाँ बना रही हूँ। तेल का प्रयोग मैं बहुत कम करती हूँ, जितना हो सके कम करती हूँ। मतलब अब जिन चीज़ों में डलता है उसमें तो आपको डालना ही पड़ेगा, लेकिन कोशिश रहती है कि कम करूँ। तो मैं यहाँ पर गर्मा गर्म घी की पूड़ियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। लड्डू गोपाल का बाल भोग भी लग जाएगा और बेटे का भी जो है ना लंच हो जाएगा। तो ये हो गया बेटे का लंच तैयार। भिंडी की सब्जी, गर्मा गर्म पूड़ियाँ और एक कोई फ्रूट रख देती हूँ। जैसे कि आज मैं रखने वाली हूँ एप्पल। तो जैसा घर में होता है उसी हिसाब से एक फल ज़रूर देती हूँ, ताकि बेटे के शरीर में फल ज़रूर जाए, ऐड हमें ज़रूर करना चाहिए अपनी डाइट में। तो फल दे देती हूँ, क्योंकि स्कूल से आने के बाद बेटा नहीं खाता है, तो यही एक समय होता है जब वो स्कूल में जाके खा लेता है। तो उसके साथ मैंने एक फल रख दिया है। काट कर मैं इसलिए नहीं रखूँगी क्योंकि जो सेब होता है वो थोड़ा सा लाल और काला सा पड़ जाता है, उस चक्कर में मैं काटती नहीं हूँ। धोकर मैंने रख दिया है, बाकी वो इस तरह से खा लेता है। और अब जाऊँगी मैं पूजा करने। तो ये जो टाइम होता है मेरी पूजा का टाइम होता है, और इस समय आराम से फ्री होकर मैं पूजा करती हूँ, क्योंकि बेटे की लंच की तैयारी मुझे समय पर करनी होती है। अगर थोड़ी सी मैं लेट हो गई तो उसको मेरे चक्कर में लेट हो जाएगा। तो बस अब जो है ना मैं तैयारी करूँगी पूजा की, और सुकून से बैठ कर जो है ना अब भगवान की सेवा होगी। और तो ये है श्रृंगार हमारे ठाकुर जी का, आज का श्रृंगार है। सावन के महीने में ज़्यादातर जो है ना मैंने भगवान को ग्रीन कलर की ही पोशाकें पहनाई है। मेरे पास 4-5 ग्रीन कलर की पोशाकें थी, तो बदल बदल कर जो है ना मैं रोज़ पहना देती हूँ। और आज जो है ना अपराजिता में, आजकल जो है ना अपराजिता की बेल में बहुत अच्छे फूल आ रहे हैं। तो डेली जो है ना शिवलिंग पर मैं अपराजिता के ही फूल चढ़ाती हूँ। शिवलिंग पर अगर अपराजिता के अगर आप फूल चढ़ाते हैं तो बहुत अच्छा माना जाता है। तो चलिए शिवलिंग पर हम अपराजिता के फूल चढ़ा देंगे और बस आरती की तैयारी करूंगी। सारे भगवानों को, जे मेरे घर के मंदिर में जितने भी देवी देवता हैं सभी को मैं रोज़ स्नान कराती हूँ। ऐसी कोई मतलब भगवान की प्रतिमा नहीं है जिसको मैं स्नान नहीं कराऊँ। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे, तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, मैं सभी को स्नान कराती हूँ डेली। और वस्त्र का ऐसा है कि मुझे लगता है कि मैं बदलना चाहती हूँ तो मैं बदल लेती हूँ, नहीं बदलना चाहती ना तो मैं उसी को रिटर्न करके जो है ना पहना देती हूँ। बस यहाँ पर झूला डाल दिया है, क्योंकि हरियाली तीज निकल चुकी है। हरियाली तीज से जो है ना झूला डलना स्टार्ट हो जाता है। तो बस झूला डालकर भगवान को उसमें विराजमान कर दिया है। रात के समय ही ये झूला निकालती हूँ। हो सका तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ झूला रूटीन ज़रूर शेयर करूँगी। बस इसके बाद करेंगे हम आरती। आप सब भी आ जाइए हमारी सुबह की आरती में शामिल होने। और इस समय जो घर का माहौल होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा मधुर होता है।
पूजा पाठ से फ्री होने के बाद साथ के साथ लंच की तैयारी में लग जाती हूँ, क्योंकि ये काम भी बहुत ज़रूरी होता है। साथ के साथ में अगर काम निपटता जाए तो काम जो है ना काम जैसा नहीं लगता, फिर जो है ना थोड़ा सा आसानी लगती है। तो मैंने सुबह भिंडी की सब्ज़ी और पूड़ियाँ बनाई थी। दोपहर के भोग में बनाऊंगी दाल चावल, तो बस मैं यहाँ पर दाल रख रही हूँ, अरहर की दाल, और चावल बना दूंगी। तो दोपहर का जो है ना लड्डू गोपाल का भोग जो है ना दाल और चावल का लग जाएगा। सुबह जो है ना नहाने से पहले मैंने दूध का भोग लगाया था, स्नान करने के बाद पूड़ी और भिंडी की सब्जी का भोग लगा दिया। तो अरहर की दाल को वैसे कभी ज़्यादातर बनाती हूँ तो मैं गला कर बनाती हूँ, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है, तो बस इसी दाल को अच्छे से देख लूँगी इसमें कोई कंकड़ वगैरह या कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है, क्योंकि बरसात का समय है, थोड़ा सा देखना बहुत ज़रूरी होता है। इसको भिगोऊंगी और भिगोने के बाद बस सामने मैंने गर्म पानी करने के लिए रख दिया है, उसमें दाल डाल दूंगी। तो आधा घंटा के अंदर आराम से जो है ना दाल हमारी बनकर तैयार हो जाएगा, और इसी समय जो है ना आप लोगों के लिए मैं ये वीडियो तैयार करूँगी। तो इस तरह से रहता है मेरा 5 बजे से रूटीन। बहुत ज़्यादा भाग दौड़ भी नहीं होती, आराम आराम से मैं काम को करती हूँ। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि बहुत सुकून वाली ज़िंदगी जीने वालों में से हूँ मैं। मुझसे ज़्यादा भागा दौड़ी वाला काम ज़्यादा होता नहीं है अब। तो बस इस तरह से मेरी दाल बनकर तैयार हो जाएगी। और मैंने सुबह 1 कप चाय पी थी, उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया है। तो इस समय जो है ना मैं खाऊंगी एक सेव, जो कि आपको ज्ञान दे रही थी कि कुछ ना कुछ फल जो है ना हमें ज़रूर खाना चाहिए। तो ये जो समय होता है मेरे फल खाने का समय होता है। तो चलिए बैठकर खाते हैं फल। राधे राधे, जय श्री राधे मित्रों। वीडियो अच्छा लगा है तो बस एक लाइक कर देना। जय श्री राधे।